अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के हम तरफ चलते हैं। जब आपकी एचडी क्वालिटी नहीं है या आपको राइटिंग या बुक्स के पेज वो सही दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आपको मोबाइल को वर्टिकल करें एंड सेटिंग में जाएं यूट्यूब की, वहाँ पे आपको क्वालिटी वाली सेटिंग में जाएं, वहाँ पे आपकी एचडी क्वालिटी का। ठीक है जी, आज चलते हैं तो देखें 22 कल हमारा ये रिमेनिंग था, तो अभी आप कॉपी या नोट्स बनाना स्टार्ट करें। देखिए एड दो किस्म के होते हैं, एक ए आई डी, दूसरा होता है ए आई डी। जो ए आई डी एड की मीनिंग होती है मदद करना। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी होता है। ठीक है, जैसे में हम कहते हैं ना पाकिस्तान या इंडिया अमेरिका की एड पे चलता है, ये बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ए आई डी ई, एड के मतलब असिस्टेंट, मतलब कोई मावन होता है ना आपका। जैसे मैं बोलूँ शी सर्वड मेनी ईयर्स एज इन एड टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के साथ जो होता है ना एक असिस्टेंट, जिसको हम पीए कहते हैं, या एक डीसी होता है, डीसी का कुछ असिस्टेंट होता है जो क्लियर का काम करता है, तो हम उसको असिस्टेंट कहते हैं। तो इसलिए एडवांस में कहते हैं एड। तो कौन सा एड? एड आई डी ई वाला। उसके बाद देखें 23 देखें अले एंड अलोय। ठीक है, इन दोनों की मीनिंग क्या है? ये बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अले ए डबल एल अले मतलब कोई चीज़ आपको कम करना। ठीक है, मिटिगेट करना, अबेट करना। ए डबल एल ओ ये एक साइंसी वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं धातु का आमेज कह सकते हैं, या धातु का कोई मिक्सचर होता है उसको कहते हैं। अले मतलब कोई चीज़ कम करना। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर सेंटेंस देखे द मेडिसिन अलेड हर पेन, उन्होंने उन्होंने ये मेडिसिन ली ना, उसका जो दर्द था ना वो मेडिसिन ने कम कर दिया। एलोय देखें द कार्बन एलोइस, मतलब कार्बन के जो एलोइस जो धातु होते हैं आर यूजुअली हार्ड, वो सख्त होते हैं आमतौर पर। उस पेज पे देखें 28 नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव, दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, देखें अल्टरनेटिव है ना, अल्टरनेट इसकी मीनिंग एवरी सेकंड वन ऑफ अ सीरीज़, मतलब एक सिलसिला की हर दूसरी कड़ी कह सकते हैं। जैसे मैं बोल दूँ डॉक्टर विजिट हर ऑन अल्टरनेटिव डेज, मतलब मैं बोलूँ एवरी सेकंड वन ऑफ द सीरीज़। ठीक, मतलब कि एक सिलसिला की हर दूसरी कड़ी, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं सिलसिलेवार दिन, मतलब कि आज गए कल गए उसके दिन परसों गए, वैसे कहते हैं ना उस सीरीज़ को। एक सिलसिला होता है। ठीक है, जाने का। तो मैं बोल दो डॉक्टर विजिट हर, डॉक्टर उनका के जायज़ा लिया, विजिट किया, उन लड़की के पास गए ऑन द अल्टरनेटिव डेज, मतलब कि एक सिलसिला की मतलब कि ये मैं कहूँगा मैं इस वीक आऊँगा, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस सिलसिले को कहते हैं। आगे देखा अल्टरनेटिव, इनकी मीनिंग होती है चॉइस बिटवीन टू आर मोर थिंग्स। अब ये चॉइस होती है। ठीक है, आपके पास दो चीज़ें या दो से ज़्यादा, उसमें आपको कोई एक चुननी है, ये उसको कहते हैं सिलेक्शन करना या चॉइस करना। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ इज़ देयर नो अल्टरनेटिव टू वाट यू सपोज, जब आपको जो चाहते हो क्या इसमें कोई ऐसा अल्टरनेटिव नहीं है, मतलब कोई चुनने की ऐसी कोई हमें क्या मिलता मौका नहीं है जो मैं सपोज़ करूँ या मैं चाहूँ वो उठा लूँ। ठीक है जी, ये बिल्कुल ईजी है, थोड़ा बहुत ट्रिकी था। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर देखें 24 नंबर, ये थोड़ा बहुत ट्रिकी है। देखें इसमें साउंड अलग है। 24 देखें परमिट एंड अलो, ये थोड़ा लफ्ज़ अलग होते हैं लेकिन इसकी मीनिंग ना सेम निकलती है। जैसे अलो एंड परमिट के ये दोनों देखें। अलो उसको कहते थे टू अबेन एबस्टन फ्राम रिफ्यूजल, मतलब इजाज़त देना, मतलब पहले आपको उस चीज़ की परमिशन नहीं थी। ठीक है, आप उससे पहले उससे दूर थे, मतलब मैं बोलूँ आपको इस गली में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये मैं आपको अलो नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बोलूँ द स्टूडेंट्स वर अलाउड टू टॉक, अब इस शागिर्दों को एक मौका दिया गया वो बोल सकते हैं इन द क्लासरूम में बाय द टीचर्स, उनको ये कहा किसने? टीचर्स ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए परमिट की क्या मीनिंग होती है। देखिए परमिट की मीनिंग ये भी होती है इजाज़त देना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्रिक ये है। देखिए टू गिव ए डिसाइडेड असेंट, मतलब कि हम इजाज़त देते हैं कुछ ना कुछ, हम क्या कहते हैं कंडीशन रखते हैं, ये शर्त है, या मैं आपको बोलूँ ये आप काम आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने कुछ शर्त रखा है, तो मैं बोलूँ ही वॉज परमिटेड टू टेक हिज एग्जामिनेशन, अब उसको ये क्या मिल गई चुकी है, परमिशन मिल चुकी है, तो वो एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, वो अपना। ठीक है, एज ए नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट, मतलब वो शागिर्द नहीं है इस कॉलेज का, बट वो किसी के तरफ के या उसकी साइड किसी की मदद के लिए आया, ये ऐसे ही बोल सकते हैं, स्टूडेंट बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे देखें ये 24 नंबर अल्टर एंड अल्टर। ठीक है, ए आर एंड ई आर। अल्टर की मीनिंग होता है द रेज्ड प्लेस वेयर ऑफरिंग आर मेड बाय द डिवाइन ब्लैक्स। कभी आपने देखा होगा ना कोई जो बंदा बोलने वाला होता है, या ये आई थिंक मजहबी वर्ड है। ठीक है, वो ऊपर बैठते हैं, हम नीचे बैठते हैं ना, वो क्योंकि वो हमें दिखाई दे एंड वो आगे बोले, हमारे अटेंशन उसकी तरफ चले, तो हम उसके लिए कहते हैं रेज्ड प्लेस।
तो जैसे मैं बोलूँ कश्मीरीज आर सेक्रीफाइस, वो कश्मीर अपनी ज़िंदगी या कुर्बानी दे रहा है, देयर लिव्स अपनी ज़िंदगी के एट द अल्टरनेट ऑफ फ्रीडम, वो अपनी रेज्ड फ्रीडम, मतलब कि वो कहते हैं ना हमें अपनी खुद मुख्तियारी चाहिए, अपनी क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, वो मतलब वो अपनी पीक पर होते हैं, ठीक है। आगे देखा अल्टर, ALTER, इनकी मीनिंग तब्दील करना, जिसको हम चेंज कह सकते हैं। नथिंग कैन अल्टर हिज कन्विक्शन, जो इन्होंने कन्विक्शन किए ना वो उसको चेंज कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आगे उस पेज पे देखें 29, एमिएबल एंड एमिकेबल, ये पहले आ चुका है, ठीक है जी। एमिएबल एंड एमिकेबल की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। एमिएबल की मीनिंग गुड टेम्परेट है, जो काइंड हार्टेड, जो दिल का अच्छा बंदा हो, जो तबीयत का मजाज का अच्छा होता है, उसको कहते हैं एमिएबल, ठीक है। उसके बाद है जिसको मैं बोलूँ यू आर द एमिएबल पर्सन, या मैं कहूँ ये बंदा ये बहुत एमिएबल है। उसके बाद है एमिकेबल, एमिकेबल की मीनिंग अलग कुछ अलग होती है, ठीक है। मतलब पीस केबल या डन इन अ फ्रेंडली वे, मतलब दोस्ताना, ठीक। एमिकेबल मतलब दोस्ताना, फ्रेंडली जिसको कह सकते हैं। मतलब मैं कहूँ ना इसकी या तबीयत बहुत अच्छी है, बहुत एमिकेबल है, ठीक है, तो इसको कहते हैं एमिकेबल, ठीक है। मैंने आगे बड़ा बड़ा एग्जांपल नहीं देता, बुक वाला कभी कभी दे देता हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आती है बात। आगे देखें, हाँ 30 नंबर, एंट एंड एंटी, ठीक है। एंटी एंटी दोनों एंटी एंटी है, लेकिन उसमें पहले वाले में ई आया, दूसरे वाले में आया है। तो देखे एंटी की मीनिंग होती है बिफोर, मतलब पहले, कबल। जैसे मैं बोलूँ ये या ये जो सीन मैं पहले देख चुका हूँ, मैं कहूँ दिस सीन वाज द एंटी सीन फॉर मी, मैं भी ये से बोल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए देश तो दूसरा है एंटी, जो उसको हम कह सकते हैं आय वाला जो एंटी, ठीक है। इनकी मीनिंग अगेंस्ट, जो मुखालफ होता है, ठीक है। मैं बोलूँ ये हमारा एंटी है, या मैं यूँ कह सकता हूँ ये हमारे मज़हब में नहीं है ना, ये मैं कहूँ ये एंटी रिलीजन है, ये भी कह सकते हैं, गैर मज़हब या कोई अलग मज़हब वाला होता है, तो हम उसको एंटी कहते हैं, ठीक है। दोनों की मीनिंग अलग है, ठीक है, ये याद करने में ईजी है। यहाँ पर देखें नंबर है 26, यहाँ पर थोड़े 3 वर्ड आ चुके हैं, अल्ट्रेशन, एल्ट्रकेशन, एल्ट्रकेशन एंड एल्टरनेशन, एल्टरेशन, एल्ट्रकेशन, एल्टरनेशन, दोनों की मीनिंग देखें। एल्टरनेशन एल्टर से निकला हुआ है, जिसको हम कहते हैं तब्दील होना, तो ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है। ये हम कहते हैं ना ये हैंड्स वर्ल्ड में आपने देखा होगा, अल्टरनेशन होती है, अल्टरेशन होता है, ठीक है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है अल्टरकेशन है, जिसको हम कहते हैं लफ्ज़ी झगड़ा, जो बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं कोल्ड वार, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो लफ्ज़ होंगे जिसमें कोई हम बड़े बड़े बंदूक या ऐसे कुछ औजार यूज़ नहीं करते, बस लफ्ज़ों में बोलने में एक हेट, मतलब कि नफ़रत पैदा कर देते बोलने के टाइम, उसको कहते हैं केशन कहते हैं, ठीक है, जिसको क्वारल कह सकते हैं या कंटेंशन। उसके बाद है कि अल्टरनेशन की मीनिंग होती है सक्सेसिव चेंज फ्राम वन टाइप ऑफ स्टेट एन अदर एंड बैक अगेंस्ट। कभी कभी यूँ होता है ना, हम कहते हैं पहले दुख आएगा उसके बाद सुख आएगा, या हम यूँ भी कह सकते हैं अब सर्दी गर्मी आती रहती है, तो मतलब ये मिलते जुलते, सर्दी आई उसके बाद गर्मी आई, या सर्दी आई या गर्मी आई, वैसे कुछ कहते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं जो मिलते जुलते ना एक दूसरे से मतलब कि एक जो चेंज दूसरे में चेंज हो जाए, तो दूसरी थिंग वो एक दूसरे में चेंज हो जाए। जैसे मैं बोलूँ आइस को कोल्ड पानी में कन्वर्ट करते हैं, पानी को आइस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये साइंस में आपने वर्ड सुना होगा, उसको हम कहते हैं अल्टरनेशन, ठीक है, जिसको हम स्टेट में चेंज कर सकें। जैसे मैं बोलूँ जाओ एंड जॉय एंड सारो कम द अल्टरनेशन, ठीक है। उसके बाद देखें नीचे वाला देखें 27, यहाँ पर आई थिंक वर्ड्स पूरे नहीं है, बट सॉरी पेज पूरे नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी। एल्यूट एंड रेफर दोनों की मीनिंग क्या है, देखिए एल्यूट की मीनिंग होती है टू रेफर डेली के लिए इनडायरेक्टली। कभी कि हम ना किसी को रेफर करते हैं कोई चीज़, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली, जैसे हम TCS को दे देते हैं ये मेरा काम आप कर दें, ठीक है, उसको कहते हैं एल्यूट। रेफर किसको कहते हैं, जो हम ना डेफिनेट स्पेसिफिक या डायरेक्शन में कोई काम करें, ठीक है। जैसे मैं टू गिव डेफिनेट स्पेसिफिक डायरेक्शन, फॉरन पर मुताला हवाला कर दिया, जैसे मैंने प्लीज़ रेफर टू चैप्टर 1 ऑफ दिस बुक फॉर सॉल्यूशन ऑफ CSS पर सी राइटिंग, या कह सकते हैं कभी कभी मैं टीचर आपको बोलता है ना ये एक्सरसाइज, आप मैथ वाला टीचर होता है वो करके आए 2.4 ये करके, ये आपको डायरेक्ट रेफर कर रहा है, वो स्पेसिफिक आपको बता रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेफर, ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है। उस पेज पे जाएं, देखें 31 नंबर सेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है एंटिक एंड एंटिक, ठीक है। एंटिक एंड एंटिक दोनों की मीनिंग साउंडिंग बिल्कुल सेम है, स्पेल चेंज है, ठीक है। एंटिक की मीनिंग होती है क्वीर बिहेवियर, ठीक है, या कह सकते हैं क्वीर बिहेवियर, या हम कहते हैं ग्रेटेस्क, अजीब, जो ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है, उसी बंदे को कहते हैं एंटिक।
उसके बाद एंट क्यू यू ई वाला ओल्ड फैशन या ओल्ड टाइम, जो कदीमी जो अपना रहा है, क्या कहते हैं, फैशन या पुराने फैशन, जो पुराने फैशनों पे चले उसको कहते हैं एंट क्यू यू ई वाला। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी है। उसके नीचे देखें 32, उसके बाद हम क्लास को इन करते हैं। देखें अपोजिट वो दूसरा होता है अपोजिट। ठीक है, अपोजिट ए डबल पी ओ, वो होता है ओ डबल पी ओ, आगे सेम स्पेल। ठीक है, तो देखिए अपोजिट ए वाला इसकी मीनिंग होती है प्रॉपर या जुडिशियस, मुनासिब, मौजून, जो खास होता है। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ द प्रिंसिपल मेड वेरी अपोजिट रिमार्क्स। ठीक है, उन्होंने रिमार्क्स बहुत प्रिंसिपल ने अच्छे दिए थे, मौजून थे, मुनासिब थे। आन द नेसेसरी ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन किसकी, जो नेसेसरी कौन सी चीज़ें होती है टेक्निकल के एजुकेशन के लिए, वो उन्होंने बताए थे। उसके बाद देखिए अपोजिट, ये तो वो आपने बिल्कुल सुना होगा, जिसको हम कहते हैं अपोजिट स्टैंडिंग फ्रंट, या यूँ कहते हैं कंट्रासरी, कंट्रोरी, जो मुखालफ होता है उसको कहते हैं स्टैंडिंग द फ्रंट। जो आपके सामने कोई किसके घर होता है ना, जिसका गेट आपके सामने, हम उसको भी अपोजिट कहते हैं। एक होता है कंट्रासरी, जिसको हम अपोजिट कहते हैं। जैसे मैं बोला आज मैं बोलूँ दिन, आप बोलोगे रात, इसको भी अपोजिट कहते हैं। ये बिल्कुल ईजी है। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। जब चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें एंड फ्री के लेक्चर सुने एंड थैंक यू।